ब्रश करो जल्दी से, जल्दी चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है 20 तारीख, गुरुवार का दिन है और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। और बस सारे काम जो मॉर्निंग के होते हैं वो सब कुछ निपटा के मैं अभी अपना जो है चाय नाश्ता यहाँ पर बालकनी में बैठ के एंजॉय कर रही हूँ। और अभी अभी मेरे बेटा जी उठे हैं तो ये भी ब्रश करके अपना दूध लेकर बॉर्नवीटा वाला यहीं पर आ गए हैं। और पता नहीं क्या इनको शौक चढ़ी है, योगा वोगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। बॉडी तो है नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या हुआ है आजकल ये ऐसा कर रहे हैं। तो खैर हम माँ बेटे यहाँ पर ऊपर हैं, अभी लाडो मेरी नीचे सो ही रही हैं। और बस मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में आज मैंने चना बनाया है। चने में मैंने प्याज टमाटर कट करके डाला है। चने को मैंने थोड़ा सी उबाल लिया था हल्का सी नमक डाल के, क्योंकि कच्चा चना ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन कच्चे चने को चबाने में ज़्यादा टाइम लगता है। और स्कूल तो नहीं है मेरा, लेकिन मुझे ट्रेनिंग में जाना है। तो अगर स्कूल रहता है ना तो मैं इस तरह से आराम से बैठ के बालकनी में सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि बालकनी में बैठ के ना फिर मैं बहुत रिलैक्स होकर ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो स्कूल का जब टाइमिंग होता है ना तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। लेकिन आज मेरी ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग का जो टाइम है वो 1 घंटा लेट है और उठी मैं अपने स्कूल टाइम पे ही हूँ। तो इसलिए आज मुझे ये टाइम एंजॉय करने का मौका मिल गया। तो बस मैं आ गई यहाँ पर अपना चाय नाश्ता लेके। तो चाय नाश्ता करने से पहले मैं दाल चावल और सब्जी बना गई थी, तो खाली रोटी रह गई थी बनाने के लिए। आटा भी मैं लगा के रख गई थी। जैसे सुबह मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है ना कई बार, स्कूल जब जाती हूँ तो उसी तरह से सारे काम चल रहे हैं। तो बस पहले मैंने नाश्ता कर लिया, उसके बाद अब मैं जो है रोटियां सेक रही हूँ। तो रोटी भी इसलिए सेक रही हूँ, अगर मम्मी होती तो रोटी ना सेकनी पड़ती, लेकिन मम्मी इस समय नहीं है, मामा के यहाँ गई हैं। तो रोटी पापा के लिए बना कर जा रही हूँ। और यहाँ पर 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाऊँगी बच्चों के लिए, क्योंकि आज कोई फ्रूट नहीं है। और बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनका टिफ़िन पैक होता है, लेकिन वो अगर घर पे रहते हैं तब भी मैं उनके नाश्ते के लिए या टिफ़िन के लिए कोई ना कोई तैयारी करके जाती हूँ, ताकि वो लोग जैसे स्कूल में टिफ़िन करते हैं ना बीच में एक टाइम पे, उसी तरह से घर पे भी कुछ ना कुछ खा लें, या तो फ्रूट खा लें या तो कुछ भी खा लें। तो आज फ्रूट नहीं था तो इसीलिए मैं ये घी में नमक लगा के रख दूँगी। मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को पसंद है घी नमक रोटी, तो ऐसे लगा के रख दूँगी। तो 10-11 बजे वो लोग इसको खा लेंगे। उसके बाद 12-1 बजे जो दाल चावल वो लोग लंच में खाते हैं वो खा लेंगे। दाल चावल बनाकर रखा ही है। तो यहाँ पर पापा की 4 रोटी और अपने बच्चों के लिए 2 रोटी मैंने बनाकर रख दिया है। मैं अपना लंच लेके नहीं जाऊँगी, टिफ़िन नहीं पैक करूँगी, क्योंकि ट्रेनिंग में खाना मिल रहा है। कई बार से मतलब ट्रेनिंग होती थी तो उसमें खाना नहीं मिलता था, लेकिन इस बार की ट्रेनिंग में खाना मिल रहा है और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना, बिल्कुल घर जैसा खाना मिल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो सिर्फ मैंने चाय नाश्ता कर लिया है। और अब ये देखिए रोटी बनाते टाइम कितना ज़्यादा परथन गिरता है, क्योंकि पता है यहाँ का आटा ना मोटा होता है, गांव का जो पीसते हैं चक्की पे, तो कितना भी संभालो गिर ही जाता है। तो मैं इसलिए नीचे कुछ नहीं बिछाती हूँ, डायरेक्ट स्लैब पे ही चौका रख के रोटी बनाती हूँ। इस तरह से मतलब मैं चिमटे से फिर लास्ट में क्या करती हूँ, उसको इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद उसको जो जूठर वाली बाल्टी होती है ना उसमें डाल देती हूँ। तो कपड़ा उपड़ा भी धोने का झंझट नहीं रहता है, और आटा भी जो है वो डस्टबिन में आराम से चला जाता है जो परथन गिरता है। और जब मैं रोटी बना रही थी तभी मैंने दूध भी चढ़ा दिया था उबालने के लिए, ये एक काम भी बचा हुआ था, तो दूध भी उबल गया है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी बिट्टू रानी को डांटने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। एक तो देर से उठी है, अभी मैं जब नीचे आई ना तब मैंने इनको उठाया, फिर मैंने इनको ब्रश दिया, तो ये ब्रश भी नहीं कर रही हैं, ये घूम रही हैं ब्रश लेके। तो बस इनको मैं डांटने के लिए बाहर आ गई हूँ। तो अब ये थोड़ा सी सीरियस होंगे, क्योंकि पापा अभी तक बोल रहे थे तो ये सुन नहीं रही थी। तो मैं चलिए आपको खाना दिखा दूँ। तो देखिए खाने में मैंने करेले और प्याज की भुजिया बनाई है, दाल है सिंपल सा वही अपना रोज़ वाला, और चावल है सिर्फ दोनों बच्चों के लिए, और रोटी बना दी जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ही, हॉटपॉट में रख दिया है। और अब मैं साफ़ करूँगी किचन। तो किचन में सुबह के टाइम बहुत अच्छी तरह से क्लीन नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जो भी रोटी बनाती हूँ या जो भी कुछ बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत गिरता ही है, तो वो मेरी कोशिश रहती है कि साफ़ कर लूँ। और ये सोच के नहीं साफ़ करती हूँ कि हाँ कोई आएगा तो
क्या मतलब अच्छा नहीं लगता है ये वो। मुझे ये लगता है कि सफाई हमारे हिसाब से होनी चाहिए, हमको पसंद आता है कि नहीं। अगर हम देख सकते हैं गंदी चीज़ और गंदा किचन या गंदा घर तो कोई बात नहीं, कोई आए जाए इससे क्या ही, कौन आजकल इतना इंसान व्यस्त है, कौन आपके घर रोज़ आ ही रहा है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे खुद को ही नहीं पसंद आती है सारी चीज़ें, इसीलिए मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा और किचन भी हमेशा साफ़ सुथरी बनी रहती है। तो ये मेरी बड़ी अच्छी आदत है कि मुझे खुद को गंदगी नहीं पसंद है। खैर अभी मैंने लाडो के लिए पानी रख दिया है, हल्का सी गुनगुने पानी से भी नहाती हैं। और उसके बाद जो भी बर्तन बचे हुए थे तो उनको मैं धो ले रही हूँ। थोड़ा बहुत बर्तन सुबह का था, वो मेरी हाउस हेल्पर देखिए टोकरे में पहले से बर्तन रखा हुआ है, वो धोकर जा चुकी है। और अब किचन साफ़ करने के बाद और रोटी वोटी बनाने के बाद जो भी परात वरात था ना, वो मैं यहाँ पर साफ़ करके रख दे रही हूँ। लाडो जो दूध पी और मैं जो चाय नाश्ता की, थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो भी मैं यहाँ पर हाथों हाथ धो के रख दे रही हूँ। किचन साफ़ करते टाइम जो भी बर्तन होते हैं सिंक में वो मैं ज़रूर धो देती हूँ। तो बस वही प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। और जब से मैंने अपने सिंक में ना ये जाली लगा ली है तब से इतना सुख हो गया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पहले तो मुझे ये लगता था कि कहीं कुछ भी जूठन चावल या कुछ भी मतलब सिंक की जाली मतलब अंदर ना चला जाए, मुझे बहुत ख़राब लगता था। लेकिन जाली लगाने के बाद अब मैं इस टेंशन से एकदम मुक्त हो गई हूँ। और ये देखिए अभी ये ब्रश करके आई ना, तो इनकी आदत है, ये कभी भी टॉवल से मुंह नहीं पोंछेंगी, जबकि जहाँ पर ब्रश करते हैं ना वॉश बेसिन, वहाँ पर मैंने छोटा टॉवल लगा रखा है, ये उससे भी नहीं मुंह पोंछेंगी। ये आके सीधे मेरे सूट में या दुपट्टे में मुंह पोंछती हैं। तो बड़ा अच्छा भी लगता है मुझे, बुरा नहीं लगता है कि हाँ चलो ये प्यार है, अपनापन है बच्चों का। तो देखिए किचन जो है वो मेरी एकदम क्लीन हो गई है, बर्तन वर्तन भी मैंने धो दिया है। लाडो का जो पानी है ये खौल चुका है, तो अब मैं लाडो को नहलाऊंगी। तो लाडो को नहला धुला कर मैंने कपड़े उपड़े इनको पहना दिए हैं और अब मैं इनकी चोटी बनाऊंगी। और आप जो है मेरे कमरे का बैकग्राउंड चेंज देख रहे होंगे, तो जी हाँ ये मेरा नीचे वाला पुराना वाला कमरा है। जब मैं पहले इसमें रहा करती थी तो अभी मैंने फिर से इसमें शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं। ऊपर वाले कमरे में अब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वहाँ पर एसी के बिना गुजारा नहीं होगा। खैर अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बिना एसी के गुजारा नहीं होगा। जबकि नीचे का जो मेरा पूरा एरिया है वो काफ़ी ठंडा रहता है, तो मैंने नीचे भी कमरा शिफ्ट कर लिया है। तो ऊपर नीचे दोनों ही मेरा कमरा है, आप मुझे दोनों जगह आप देखोगे। तो बस यहाँ पर मैं लाडो की चोटी बना दे रही हूँ। लाडो की भी आज छुट्टी है, सृजन की तो छुट्टियाँ चल ही रही हैं, लेकिन वही रहता है कि स्कूल जाने के पहले मेरा काम है, चाहे बच्चे स्कूल जाएँ चाहे ना जाएँ, इनको नाश्ता कराना, इनके ब्रेकफास्ट की तैयारी करना और इनका लंच सारा कुछ प्रिपेयर और इनको अच्छी तरह से रेडी करके जाना मेरा काम रहता है। सृजन तो अब बड़े हो गए हैं, वो नहा धो लेंगे, लेकिन अगर इनको मैं नहला धुला कर तैयार नहीं करूँगी तो फिर ये ऐसे बनी रहेंगी, जो कि मुझे देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। फिर ना वही वाली फीलिंग आने लगती है कि हाँ माँ बाप दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे ऐसे रहेंगे ही। तो वो फील मैं खुद भी नहीं करना चाहती हूँ और अपने बच्चों को भी नहीं कराना चाहती हूँ, इसलिए अपने बच्चों को हमेशा मैं अप टू डेट रखती हूँ, तैयार करके ही जाती हूँ। चाहे वो लोग स्कूल जा रहे हों, चाहे वो लोग घर में रह रहे हों, मम्मी या पापा के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ बचपन से ही। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी जा रही हूँ मैं एक्सरसाइज करने, अभी मेरे पास आधा घंटा है। और अपने वेट लॉस की आपसे बात बताऊँ तो मेरा वेट कम नहीं हुआ है, 65 से 64 भी नहीं आ रहा है। और मैंने अपना थायराइड भी चेक कराया तो थायराइड नॉर्मल आया। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर प्रतीक मल्होत्रा, जिनको मैं अपने थायराइड के बारे में मतलब दिखाती थी, तो फिर मैंने उनको भी दिखाया। एक मिनट सांस ले लूँ। तो उनको मैंने दिखाया, उनको ऑनलाइन ही मैंने दिखाया, क्योंकि वो संडे को यहाँ जगत में बैठते हैं, वो भी पहले और तीसरे संडे को। तो ऐसी कंडीशन, और ऊपर से इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि पूरा दिन बीत जाता है उनको दिखाने के चक्कर में। संडे मिलता है तो बहुत सारे काम होते हैं, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। और या तो वो लखनऊ सहारा हॉस्पिटल में बैठते हैं या तो अपने घर पे देखते हैं लखनऊ में ही, तो दोनों ही तीनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने उनको ऑनलाइन दिखाया, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, दवाइयाँ मैंने कल से लेना स्टार्ट किया है। और बस अपना जो डाइट है वो तो हमेशा ही फॉलो कर रही हूँ। एक्सरसाइज बंद हो गई थी तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही मेरा वेट कम होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और बहुत खुशी होगी शेयर करने में। तो इस बार वेट मेरा जो है वो एकदम अड़ गया है, ज़िद्दी हो गया है कि नहीं कम होना है। आज भी मैंने सुबह सुबह वेट किया तो मेरा 65.30 था।
तो देखते हैं। और शायद कल 64 हो जाए। अगर होगा तो इसी व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं। अभी मेरे पास आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है। तो ट्रेनिंग का टाइम जो है वो स्कूल के टाइम से 1 घंटा लेट होता है। और ट्रेनिंग जो है वो मेरे घर के पास ही है। स्कूल मेरा काफ़ी दूर पड़ता है, तो वो भी आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं 5 मिनट पहले भी निकलूँगी तब भी पहुँच जाऊँगी। तो चलिए फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो जी अभी मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। कपड़े क्या, मैंने अंदर से स्पोर्ट्स ब्रा पहन लिया है और टी शर्ट डाल ली है। इस तरह से एक्सरसाइज करने में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, काफ़ी अच्छी तरह से एक्सरसाइज होती है, बजाय आप सूट पहन के एक्सरसाइज करें। तो बस यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। इस समय मैं कार्डियो एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो स्टैंडिंग एक्सरसाइज होती है ना पूरे बॉडी की, वही वाली एक्सरसाइज में 15 से 20 नहीं 25 मिनट तक मैंने की थी और अच्छा खासा थका देता है। खैर अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अभी जब मैं वीडियो शूट बंद करूँगी ना तो फिर मैं मोबाइल पे लगा लूँगी, उसके बाद करूँगी। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ही कि मेरी थायराइड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है और सारी चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी पता नहीं क्यों वेट मेरा जो है वो कम नहीं हो रहा है। और मुझे देखने में आप लोगों को लग भी नहीं रहा होगा कि मेरा वेट बढ़ गया है। मैं आप लोगों को स्लिम ही लग रही होंगी, क्योंकि कई लोग मुझे ऐसे ही कहते हैं कि कहाँ आपका वेट बढ़ रहा है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि मैंने अपना 63 किलो वेट किया था, 63 से 64 हुआ, 64 से 65 हो गया, अब 65 से 64 नहीं जा रहा है, जबकि वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो 65 से 66 और 66 से 67 फिर 70 कब पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास वेट मशीन है, वेन मशीन, जो जिस पे मैं रोज़ मतलब कभी कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि मैं बिना वेट किए अपने दिन की शुरुआत करूं। तो मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा वेट कितना बढ़ रहा है। तो मतलब जिसकी वजह से फिर मैं एक्टिव हो जाती हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी, जो कि मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है। 25 मिनट हो गई एक्सरसाइज करते। पसीना बहुत नहीं आया है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, मॉर्निंग का टाइम है। और हाँ पता नहीं, मैं पहले की दुनिया में गई। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ तो लिपस्टिक कैसे लगी है। ये लिपस्टिक मेरी लाडो लेके आई और ये मतलब मैंने चेक किया कि देखते इसका सेट कैसा है, तो मैंने ऐसे ही लगा लिया था। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से। नहाने के बाद अच्छी खासी थकान हो गई है, एक्सरसाइज हो गई और बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ शाम को एक्सरसाइज नहीं करनी है, इतने टाइम ही निपट गया। ये भी एक काम रहता है, लेकिन हाँ इसकी भी एक आदत होती है और आदत हो जाती है तो सब कुछ ईजी लगने लगता है। तो चलिए फिर नहाने के बाद रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी नहा धो के अब मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं खाऊंगी फ्रूट। फ्रूट नहीं है घर में, जैसा कि मैंने अभी पहले भी आप लोगों को बताया। तो खीरा रखा हुआ है, खीरा कट करके मैं खाऊंगी। मेरा फ्रूट वाला टाइम हो रहा है और बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि हाँ मैं रेडी हो गई हूँ। तब तक मुझे याद आया कि मैंने सिंदूर नहीं लगाया है। तो फिर कुछ न, अगर आप रेगुलर लगाते हैं ना तो फिर सूना सूना लगता है, अगर आप ना लगाओ तो फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिंदूर। अच्छा मेरा वो जो पाउडर वाला सिंदूर है ना वो ऊपर है, यहाँ पर नीचे लिक्विड वाला पड़ा है। तो ऊपर जाने के आलस की वजह से मैं लिक्विड वाला लगा रही हूँ, नहीं तो मुझे लिक्विड वाला सिंदूर बहुत कम पसंद आता है मेरे पास, लेकिन मैं रेयर ही इसको लगाती हूँ। मुझे पाउडर वाला ही सिंदूर पसंद आता है। तो बस ये देखिए सिंदूर लगा के अब मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी अपनी ट्रेनिंग में और अपने इस वीडियो को यहीं पर करूँगी एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।